नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अब माफिया और अपराधियों के लिए जगह नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि जो महिलाओं की सुरक्षा में सेंधमारी करेगा उसे भी पाताल से ढूंढ लाएंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि नारी सुरक्षा से ही रामराज स्थापना की शुरुआत हो रही है। यूपी में 2017 से पहले अराजकता थी, अब दंगाई तख्ती डालकर जान की भीख मांगते हैं। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेजेस में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। यहां तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त, अब दंगा नहीं होता यूपी में। तो सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। सीएम योगी सबसे पहले बुलंदशहर पहुंचे, जहां पर महिला शक्ति को सम्मानित किया। साथ ही बुलंदशहर को 632 करोड़ की 256 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात दी। नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन के तहत सीएम योगी ने एशियन गेम्स में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ियों के राशि का भी ऐलान किया। और सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही लखनऊ में खिलाड़ियों के सम्मान में एक बड़ा समारोह किया जाएगा। वहीं गोल्ड मेडल विजेता पारुल और अन्नू रानी को पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी पद देने का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। तो बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज दी गई है। नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में भी शामिल हुए। अगर मातृशक्ति के इस सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब डिप्टी एसपी सरकार की घोषणा है, बहुत जल्दी समारोह आयोजित करके गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए की सहायता का सम्मान समारोह भी हम लखनऊ में करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सौदों पर योगी सरकार की एंटी रोमी स्क्वाड पिछले 6 महीने में कहर बनकर टूटी है। 6 महीने में विशेष अभियान चलाकर करीब 9,000 शौदों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के तहत 30 लाख जगहों पर चेकिंग अभियान चलाकर शौदों को दबोचा गया और उनके खिलाफ 7,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए।
यूपी में गठित 1678 एंटी रोमियो स्क्वाड में 3324 पुरुष और 4090 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। स्क्वाड ने शोहदों की पहचान के लिए 30,76,246 जगहों पर चेकिंग की, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, प्रमुख चौराहे, बाजार, मॉल और अन्य स्थान शामिल थे। इस दौरान 9,512 शोहदों और मंचलों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 7,563 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 48,92,991 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई आगरा जोन में हुई। यहां पर 4,74,493 जगहों पर चेकिंग के दौरान 1,114 शोहदों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह दूसरे नंबर पर बरेली जोन, तीसरे नंबर पर लखनऊ जोन, चौथे नंबर पर वाराणसी और पांचवें नंबर पर गोरखपुर जोन में शोहदों की गिरफ्तारी की गई है। सीएम योगी ने आज नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की। यूपी में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए बीजेपी अब 4 फ्रंट से चढ़ाई कर रही है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज इन चुनावी अभियानों में जुटेंगे और कोशिश महिला, दलित और नौजवान को साधने की है। इसके लिए अब एक साथ 4 अभियान चलाए जा रहे हैं। जिस योगी की आंधी में साइकिल पंचर, हाथी बेदम और हाथ साफ हो गया। जिस मोदी लहर में अमेठी, आजमगढ़ और रामपुर जैसे किले हिल गए, एक बार फिर उसी रणनीति के साथ बीजेपी अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई तो 24 से पहले पूरे देश में अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। बीजेपी एक साथ अब 4 अभियानों के साथ मैदान में है और इस अभियान पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। इसमें सबसे ऊपर अनुसूचित सम्मेलन है, फिर नारी वंदन सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। साथ ही बीजेपी जिला पंचायत सम्मेलन भी करवा रही है और वोटर चेतना अभियान से नए वोटर जोड़े जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने सियासी मैदान में उतर रही बीजेपी की रणनीति, प्लानिंग और मकसद साफ है। केंद्र में 350 सीटों से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के लक्ष्य को साधना है, जिसके लिए टीम मोदी योगी अपने दल बल के साथ मैदान में उतर चुके संवाद से समाधान तक का मंत्र दे रहे हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी सम्मेलनों और अभियानों के जरिए लोकसभा चुनाव का माहौल बनाती नजर आएगी। दरअसल इन सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जुटेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी अब उस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, जिससे नए वोटरों के साथ ही पिछड़े दलित को साधा जा सके। इसके लिए बीजेपी ने अनुसूचित सम्मेलन के जरिए दलित और अति पिछड़े वर्ग को साधने का फॉर्मूला सेट किया है। अनुसूचित सम्मेलन यूपी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में कराए जाएंगे। इनमें 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। लखनऊ में 2 नवंबर को अनुसूचित सम्मेलन कराए जाने की तैयारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी नारी वंदन सम्मेलन भी करवा रही है। सम्मेलन 3 चरणों में होंगे। इनमें पहला चरण पूरा होने वाला है और दूसरे चरण में विधानसभा स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर ये सम्मेलन व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इसमें बीजेपी की राष्ट्रीय और प्रदेश सरकार की महिला नेताओं और सरकार की महिला मंत्री शामिल होंगे। हम लगातार जो है अनुसूचित सम्मेलन, नारी वंदन सम्मेलन, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों के सम्मेलन के माध्यम से
लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री लगातार इनकी समीक्षा और बैठकों में भाग लेते हुए इस अभियान को गति दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो सम्मेलन पे सम्मेलन करती रही और समाजवादी पार्टी ने घोसी में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी वो पसमंदा सम्मेलन करा रही है, महिलाओं के लिए काम करने की बात कर रही है, दलितों के लिए काम करने की बात कर रही है। लेकिन जब 9 साल से ज्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी को मिला तो देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज कोई काम नहीं किया। इन सब से इतर बीजेपी जिला पंचायत सम्मेलन और वोटर चेतना अभियान भी चला रही है, जिसके जरिए जिले से गांव तक युवाओं को साधने की तैयारी हो रही है। साथ ही कोशिश है कि नए वोटर को पार्टी से जोड़ा जा सके। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए वोटर को जोड़ने का लक्ष्य है। नए वोटरों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का मकसद है। हर विधानसभा में 5000 नए वोटरों को जोड़ने का टारगेट है। यानी कि बीजेपी एक साथ 4 फ्रंट पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर रहने वाली है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन में पीएम मोदी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ तारीखों के ऐलान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।